कांग्रेस के कैमूर जिले के पर्यवेक्षक के रूप में डॉक्टर रीता को भेजा गया है, जिन्होंने पत्रकारों से वार्ता में स्पष्ट किया कि महागठबंधन में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत कर लाएगी उसी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस इस बार के चुनाव में युवा और लोकल चेहरे पर ज्यादा भरोसा दिखाएगी। कैमूर जिला इकाई की डॉक्टर रीता ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की और एक एक संभावित प्रत्याशियों के बारे में हालचाल जाना। अभी कैमूर जिले की चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। चुनाव आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेंबर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से देश के कई राज्यों में लगातार कांग्रेस और उनके सहयोगी दल चुनाव जीत रहे हैं, उससे इस बात तय है कि बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। उन्होंने सासाराम में कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में ही जनता ने महागठबंधन को ही जनादेश दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने छल करके जनादेश का अपमान किया और जो दल चुनावों में हार चुके हैं उसने जनादेश का हरण करके सत्ता हासिल कर ली। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। महागठबंधन पूरी विजय के साथ पताका लहराएगी। आप देखे होंगे पीछे 3 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसी तरीके से बिहार में फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पीछे महागठबंधन को ही जनता ने जनादेश दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से धोखा दिए और इस कोरोना काल में उनको जनता की चिंता नहीं है, घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। और आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि महागठबंधन की सरकार बन रही। बीजेपी कार्यालय में चुनावी रथ का जायजा लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार रथ का निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेता मौजूद रहे। एनडीए के उम्मीदवारों के लिए काम करेगा ये रथ। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में कई वरिष्ठ नेताओं की अलग अलग बैठक हुई। लोजपा जिला पार्टी कार्यालय का झंडा आरोहण करके उद्घाटन किया गया। वहीं कार्यालय में जिला कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक भी हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में समस्तीपुर जिले के प्रभारी रंजीत सिंह शामिल हुए। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज ने समस्तीपुर जिले के सभी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी प्रखंड अध्यक्ष को बूथ लेवल तक टास्क भी दिया। पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और तमाम प्रकोष्ठ के लोगों के साथ एक विचार गोष्ठी का था और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे नेता, माननीय नेता, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो संदेश है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस नारा को कैसे बिहार के जमीन पर, बिहार के सारे जिला में कैसे सवाल को अमली जामा पहनाया जाए, इस सवाल को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी कोरोना संक्रमण काल के पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे बिहार राज्य का दौरा हो रहा था और पूरे बिहार राज्य जो कि आज विकास के सवाल पर बहुत ही नीचे के पावदान पर है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच था कैसे बिहार को अव्वल बनाया जाए, चाहे वो पर्यटन के सवाल पर हो, चाहे वह कृषि के सवाल पर हो, चाहे बिहार में कुटीर उद्योग के सवाल पर हो। और खास करके अभी जिस इलाके में हम लोग बैठे हुए हैं, इस इलाके में मक्का का बहुत जबरदस्त फसल होता है, खास करके कोसी जोन में। तो तमाम चीज जो भी विकास से जुड़ा हुआ है, उन सब चीजों को अब 21वीं शताब्दी मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के कलना पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर के परिसर में वर्षों से अर्धनिर्मित विद्यालय भवन को लेकर ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। इस संबंध में ग्रामीण अशोक कुमार यादव, बद्री नारायण यादव समेत कई ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 7 साल पहले बच्चों के पठन के लिए विद्यालय भवन का निर्माण किया गया, लेकिन विद्यालय की न्यू वर्तमान अध्यक्ष सरिता देवी, सचिव श्याम यादव और प्रधानाध्यापक मोहम्मद सफीउल्लाह ने आपस में मिलीभगत से विद्यालय का सारा पैसा करके बंदरबाट कर दिया।
समस्या यही है हम लोगों का कि स्कूल में जितना काम हुआ है घटिया मटेरियल लगा हुआ है, एक भी पिलर दिया गया नहीं है इसमें। उसके बाद जितना काम हुआ अभी से सीमेंट सब झड़ रहा है, एक एक ईंट जो बनाया गया हो कब किस समय बच्चे के ऊपर गिर जाएगा। एक भी प्लास्टर का काम नहीं हुआ है, उस ईंटे के अंदर सांप बिच्छू निकल रहा है। इसके लिए आप अपने कैमरा से देख लिया जाए, उसमें सांप के कछुए नजर आएंगे आपको। यहाँ का एक भी काम नहीं, ना इसमें जितना काम हुआ है ना इसमें खिड़की है ना एक गेट लगा हुआ है। और कब से सब उस कागज के तरीके से कागज पे ही स्कूल तैयार। विधानसभा चुनाव का डंका बजते ही रोहतास जिले के नारसीगंज प्रखंड के नुआव टोला में विकास को लेकर लोगों के बीच में मुद्दा गरमा रहा है। यहां के लोग हर चुनाव में खुद को ठगा महसूस करते हैं, जबकि चुनाव से पहले विकास की खूब बातें होती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक चुनाव से पहले नेताओं के द्वारा सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही धरातल पर काम की बातें भी खत्म हो जाती हैं। इसका परिणाम है कि यहाँ के लोग आज तक एक पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। अनीता देवी वोट लेवे एक बार आईली, अब 5 साल हो गइल वोट लेवे के खातिर फेन रोड देखे ना आईली, ना गली नली बनावे आईली। आके गिन गोड़ पर के कही रही कि हम गली नली बना देम, सब कुछ कॉलोनी पास करा देम, काली माई बना देम कह के गली अनीता देवी। आ फेन आज ले हमरा गांव पर नवा पर झांकी ना मारे आईली। अनीता देवी आज 5 वर्ष हो गया वोट देकर हम लोग जीताए, अभी तक हमारे गांव में झांकने नहीं आए कि रोड कैसा है, नली कैसा है। अभी तक हम लोग का चलने के सुविधा नहीं जगह है, सब यहाँ पर अटक रहा है गाड़ी। तो कभी लड़का हम लोग कैमूर पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 5 सदस्य और बिहार और झारखंड के अन्य जिलों से गिरफ्तार किया। बदमाश NH2 और NH30 पर कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आपको बता दें, 5 आरोपियों पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। एसपी दिलनवाज अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले NH2 और NH30 पर वाहनों से लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें एक अपराधी को औरंगाबाद से पकड़कर जेल भेज दिया गया था। अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। NH2 NH30 पर वाहन चालकों से करते थे लूट। आरोपियों पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। बिहार और झारखंड के कई जिलों में लूट करते थे आरोपी। आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी शुरू। आरजेडी प्रदेश सचिव सह सुपौल आरजेडी प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बयान दिया। बिहार की मौजूदा हालत बदहाल है, डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा। देखिए, आरजेडी काफ़ी आशान्वित है और जिस तरह से बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बिहार सरकार की स्थिति है, भ्रष्टाचार सभी जगह पर है, तो हमें एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा। जनता त्रस्त है, जनता हर एक मोर्चे पे त्रस्त है। युवा के पास रोज़गार नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, स्कूल में शिक्षक हैं तो छात्र नहीं है, और नियोजित शिक्षकों का भी मामला है। चहुओर आप देख लीजिए, बिहार में बहुत ही ख़राब स्थिति है। और हाल में ही अभी जो बिहार में बाढ़ की स्थिति आई है, उसमें भी बिहार सरकार कंप्लीट ही असफल और फेल्योर रही है। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। सियासतदानों द्वारा भी अपने फायदे के लिए बाकायदा अपराधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी क्रम में नवगछिया पुलिस जिले के खरीक प्रखंड प्रमुख झाड़ी यादव पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रमुख पद को बचाने के लिए 4 महिला पंचायत समिति सदस्यों के अपहरण करने का आरोप लगा। दरअसल खरीक प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रमुख पद के खिलाफ मिलाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में भाग लेने आ रही 4 महिला पंचायत समिति सदस्यों को प्रखंड कार्यालय गेट के सामने से ही बुलेरो गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। आपको बता दें, खरीक प्रखंड में कुल 17 पंचायत समिति सदस्य हैं। सभी को तुलसीपुर के केला बागान में कमरे में बंधक बनाया गया था। प्रमुख के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान को जाने के दौरान ये घटना हुई। निर्धारित समय पर पंचायत समिति सदस्यों के नहीं पहुंचने पर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान टला। यादव, चंदन यादव और जो है एक और आया था अज्ञात आदमी, तीनों मिल करके जो है ना ड्राइवर के को कान में नट सटाया, बोला कि चलो जल्दी से यहाँ से गाड़ी खोलो। वहाँ से जो है ना वो लोग को धमका के उसके बाद गाड़ी खोलवाया, हम लोग को लेके चले गया बिहार लेके चले गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना इलाके के भर्रक गांव में देवी मंदिर की जमीन पर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर
जमकर विवाद हुआ। विवाद में चले लाठी डंडे, जिसमें दोनों पक्ष के कुल 3 लोग घायल हुए। घायलों को अनुमंडल अस्पताल मोहनिया पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी समेत दर्जनों पुलिस कर्मचारी प्रखंड विकास पदाधिकारी गांव में पहुंचकर लोगों के बीच में समझौता कराने के लिए पहुंचे और दोनों तरफ से प्राथमिकी के लिए आवेदन भी दिया जा रहा था। धमतरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया। घटनास्थल पर हथियार भी बरामद किया गया। पुलिस बल और सीआरपीएफ की टीम लगातार सर्चिंग में है। डीआईजी की टीम ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की। बंदूक और 7 कारतूस मौके से बरामद। घटनास्थल और आसपास के जंगलों की छानबीन जारी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में फिर दिखा हाथियों का आतंक। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों की मौके पर मौत। 7 हाथियों के दल ने किया फसलों को नष्ट। हाथियों ने धोताबाद इलाके में 2 मकानों को भी गिराया। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बलरामपुर के बड़की महरी गांव में 35 वर्षीय युवक की खेत में लाश मिलने से गांव में हड़कंप का माहौल। आपको बता दें, घर के पास में खेत में युवक की आपत्तिजनक लाश मिली। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ करके हत्या की वजह जानने में जुट गई है। युवक के खेत में शव मिलने से हड़कंप। घर के पास खेत में मिली युवक की लाश। जांजगीर चांपा जिले में घूस का मामला। जीपीएफ फंड से 1 लाख रुपए निकालने के नाम पर रिश्वत। बिलासपुर जिले के एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत। सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 5,000 रुपए की मांगी थी घूस। 2500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।